सो यश, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर एआई जर्नी तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? तो ये क्वेश्चन मेरे किसी फॉलोअर ने पूछा था कि अगर सिर्फ C++ आती है तो क्या कर सकते हैं किसी, तो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो कौन सी स्किल है कि ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है? सो यश, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, क्या क्या करना होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कुछ डाउन साइड्स, प्लस माइनस सब कुछ? So Rajat, how do you make money while being in a college? ओके, आई टेल यू जो मैंने किया था अपने टाइम में। एवरीवन, हमारे साथ है यश जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सेल्स फोर्स में। तो आज उनकी प्लेसमेंट जर्नी, उनके कॉलेज और उनकी वर्क लाइफ, कंटेंट क्रिएशन, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो यश, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ये बताओ जेई का क्या था, कि आपने जेई कैसे दिया, कौन से कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में क्या क्या किया, ऑल दैट। So 10th के टाइम पे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि वेदर आई शुड ज्वाइन कोचिंग और नॉट, बट आई प्रिफर्ड कि हाँ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं फॉर जेई, ताकि उससे काफ़ी अच्छा आपको एक स्ट्रक्चर्ड सब कुछ मिल जाता है। एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई वॉज़ वेरी क्लियर कि हाँ अगर मुझे बहुत अच्छा कॉलेज जैसे IIT या कुछ ना मिला तो भी ठीक है, बट मुझे एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए थी, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि उस टाइम वो कंप्यूटर साइंस काफ़ी बूम करने वाला है आगे फ्यूचर में जाके। तो दैट वाज माय प्रेफरेंस एंड आई वर्कड हार्ड फॉर दैट। और जैसे मुझे LNM IIT जयपुर में जैसे मुझे एडमिशन मिला, आई वाज प्रिटी मच सेटिस्फाइड, फिर मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया। तो ये कॉलेज आपने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया? वाज इट प्लेसमेंट्स, वाज इट कोडिंग कल्चर, या किस बेसिस पे आपने? सो वहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है और वहाँ का कोडिंग कल्चर, वहाँ के जूनियर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो आई विल टेल यू वन स्मॉल थिंग अबाउट दैट। वहाँ पे सीनियर्स को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए जूनियर्स मेहनत करते हैं। दे हेल्ड कोडिंग कॉन्टेस्ट और जूनियर्स काफ़ी हेल्प करते हैं सीनियर्स को प्लेसमेंट की तैयारी कराने के लिए। इट हेल्प्स बोथ ऑफ देम, सीनियर्स एंड जूनियर्स एज वेल, दोनों की तैयारी हो जाती है। सो दैट्स द कल्चर दैट आई वांट इन अ कॉलेज। तो ये कोडिंग कल्चर क्या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बनवाते हैं या उनका करिकुलम करता है, या फिर वो स्टूडेंट्स आपस में बनाते हैं? इन जनरल कॉलेज डजंट सपोर्ट दिस, मतलब कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ पे ओवरऑल सीनियर्स ने, जो आपके प्रीवियस सीनियर्स है, उन्होंने कल्चर कैसा बनाया है। एंड इफ सीनियर्स ऑल्सो हेल्प जूनियर्स, जूनियर्स विल डेफिनेटली हेल्प सीनियर्स एज वेल। ओके, तो जब आप कॉलेज में नए गए थे तो आपका क्या था कि कौन सी ड्रीम कंपनी है, क्या पैकेज, आप क्या क्या आपके ड्रीम्स थे? सो हमारे में सबसे बड़ी जो कंपनी आती थी वो अमेजोन थी, और स्टार्टिंग से ही आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अमेजोन। फ्रॉम स्टार्ट आई वॉन्टेड टू वर्क इन अ स्टार्टअप कल्चर, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। ओके, तो दैट्स वाई लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट अमेजोन में वो इतना अच्छा कल्चर नहीं है। दैट्स वाई आई जॉइंड ओयो इवन एट अ लेस पैकेज। ओके, गॉट इट। तो लाइक आप जब कॉलेज आपने ज्वाइन किया तो आप किस किस टाइप के कोर्सेज कर रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर आपका लाइक कैसा शेड्यूल रहता था? ओके, मोस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग टीवी सीरीज ही देखते थे। कॉलेज ज़्यादा जाना होता नहीं था, अटेंडेंस स्किप ही करते थे। बट हाँ, ड्यूरिंग थर्ड ईयर वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, और हमने काफ़ी सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट भी दिए। उस टाइम पर मोस्टली 3 वेबसाइट चलती थी, जिससे कोड शेफ हो गई, कोड फोर्सेज हो गई, और आई थिंक हैकर रैंक हो गई। ओके, so mostly I would recommend कि if you want to study the theory, if you want to read the theory about some coding problem, you go to Geeks for Geeks, और अगर उसका प्रैक्टिस करना है तो यू गो टू लीड कोड। ओके, तो आपने कब शुरू किया कोडिंग करना, लाइक स्पेसिफिकली DSA या फिर कोई भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आपने कब स्टार्ट किया? लाइक वाज इट फर्स्ट ईयर से ही आपने शुरू कर दिया था, या प्लेसमेंट से जस्ट पहले किसी दोस्त की इंटर्नशिप लगी उसके प्रेशर में आके आपने स्टार्ट किया? कॉलेज में कोर्सेज तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट प्रॉपरली स्टार्ट मैंने थर्ड ईयर में किया था, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। बिकॉज थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से ही कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी समर इंटर्नशिप्स लगना स्टार्ट हो गई थी। तो हाँ, दैट वाज द प्रेशर कि हाँ अब अपने को भी कुछ करना है, नहीं तो अपन रह जाएंगे एंड ऑल दैट। तो लाइक मैंने देखा है, लाइक मेरे टाइम पे कॉलेज में तो लड़कियों की यूजुअली जल्दी इंटर्नशिप्स लग जाती हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी हायरिंग की काफ़ी सारी ड्राइव्स होती हैं, अमेजॉन, गोल्डमैन, फ्लिपकार्ट, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज लड़कियों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। तो आपको लगता है कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों के लिए आसान है जॉब्स लेना? और अगर आसान है तो लड़के इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक व्हाट कैन दे डू? वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ दिस इज़ अ रियलिटी कि लड़कियों की बहुत जल्दी जॉब लग जाती है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बहुत सारी कंपनीज में दे वांट टू डेवलप दिस कल्चर कि वी हैव डाइवर्सिटी इन आवर कंपनी इन बिटवीन इन द एम्प्लॉयज़। सो या
लड़कियों की काफ़ी जल्दी जॉब लग जाती है बिकॉज दे हैव अ स्पेशल कोटा कि इफ़ वी हैव 70% वर्कफोर्स ऑफ मैन वी वांट टू इंक्रीज द वर्कफोर्स ऑफ वुमेन. ओके. सो दे हैव अ स्पेशल कोटा. अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल, जिन लड़कियों के ब्रेक आ जाता है करियर में, उसके लिए भी कुछ कंपनीज एक स्पेशल प्रोग्राम रन करती है जिसका यूजुअली नाम होता है रिटर्नशिप प्रोग्राम. ओके. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे रिटर्नशिप बाय इन्फोसिस और these all recall by I think Goldman Sachs or something. So these all programs are run by companies और इसकी वजह से लड़कियों के हाई चांसेस होते हैं जॉब लगने के. गॉट इट. तो आपने जैसे कि कहा आपने ओयो में काम किया, तो डिड यू आल्सो इंटर्न देयर या इट वाज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी? Yeah, I joined as a semester long internship. Okay. Intern there, and after that I was converted within 4 or 5 months. I got converted to full time. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, गिवन कि ऑफ कैंपस या यूजुअली बिना प्रीवियस एक्सपीरियंस के जॉब्स लेना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपके पास क्या प्रीवियसली ऐसा कोई एक्सपीरियंस था कि आप ओयो जैसे स्टार्टअप में आप ज्वाइन कर पाए, या फिर इट वाज योर फर्स्ट इंटर्नशिप? No, I did one internship in my second year as well. That was an unpaid internship. And I had to go to office as well. Okay. That was in the same city of my college. तो जयपुर में ही था. I used to go over there और दिन भर काम करना होता था, and I used to go twice a week. Okay. One was Saturday, one was Wednesday. So do you support this कि अनपेड हो चाहे कैसे भी हो इंटर्नशिप्स कर लेनी चाहिए? Do you agree with this or it should be paid always? Depends on person to person. If you want to go into development, तो आपको ये करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो इन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन फ्यूचर, देन यू कैन स्किप दैट. यू कैन डायरेक्टली गो फॉर internships in 3rd or 4th year. That will be helpful for you. Okay, cool. And by the way, just last question, how did you get this internship? Through college placement only. The first one also, second year wala unpaid also? No. Through I took part in startup intern fair which was held in our college. Okay. तो उसके through I got this internship. So how can a student keep updated? क्योंकि job opportunities आती रहती हैं, कहीं ना कहीं hiring drive, hackathons, job fair चलते रहते हैं, तो how do a student keep themselves updated कि ठीक है ये drive चल रही है, I should get the notification before everybody else, या फिर आजकल तो हर वेबसाइट पे इन जनरल गिव मी अलर्ट, सेंड नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब टू दिस न्यूज़लेटर, इन सब का ऑप्शन. So you recommend staying active on LinkedIn and exactly. Okay. Cool. तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, ठीक है? तो आपका फर्स्ट प्लेसमेंट एक्सपीरियंस कैसा था? कि आप फॉर्मल्स पहन के जा रहे थे और जब आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू रूम में आप गए, कैसा एक्सपीरियंस था? क्या नर्वसनेस, स्ट्रेस, वो सारी चीज़ों के बारे में बताओ. टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि मेरा एक ही बार में प्लेसमेंट हो जाएगा. इट वॉज माई फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट इंटरव्यू, और उसी में मेरा हो गया था. ओनली वन इंटरव्यू? नो, मल्टीपल राउंड्स, राइट? मल्टीपल राउंड्स. बट आई हैड बॉट 3 जोड़ी मैंने कपड़े खरीदे थे कि हाँ ये तो 2 महीने का प्रोसेस है, इजीली 2 महीने तो लगेंगे ही सही. बट मेरा जो प्लेसमेंट है वो एक ही फॉर्मल ड्रेस, एक ही बार और सिर्फ एक ही बार काम आई वो वाली ड्रेस. तो वो शर्ट की क्रीज भी नहीं आई? ओके. तो आप ये बताओ, आपने शुरू आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, कितने बच्चे थे, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर ऐसे करके जस्ट टेल द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जॉब, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, एक बैच में अराउंड 500 स्टूडेंट्स वर देयर. After that 150 were selected for the interviews. Online test was there. After that 150 were selected, and depending on the feedback of interview, there were multiple rounds. Like I had 3 rounds. कुछ बच्चों के 5 राउंड भी हुए थे और कुछ बच्चों के 2 राउंड्स भी हुए थे. ऐसा क्यों? डिपेंडिंग कि आपका फीडबैक कैसा था. इफ़ यू गॉट ग्रीन दैट मीन्स 100%. सो आपका एक राउंड स्किप हो जाएगा. दे डोंट नीड टू असेस यू ऑन दो स्किल्स अगेन. ओके. बट इफ़ यू आर लैगिंग, लेट्स से योर DSA वॉज वीक और उनको नेक्स्ट राउंड में DSA असेस करना है, बट योर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग वॉज फाइन, तो दिल टेक 1 more राउंड जिसमें दिल फोकस मोर ऑन DSA. ओके. सो दैट्स वाई कुछ लोगों के 5 इंटरव्यू थे, कुछ लोगों के 3 इंटरव्यू थे. ओके. तो लाइक हर राउंड एलिमिनेशन राउंड था, और हर राउंड में लाइक कैसे कैसे लोग कितने % ऑफ कैंडिडेट्स वर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, लाइक वो पूरा प्रोसेस बताओ. फिर CGPA का क्या रोल था कट ऑफ में? क्या रेज्यूमे ने कुछ इम्पैक्ट डाला? CGPA का स्टार्टिंग में रोल था, बट नॉट इन द इंटरव्यूज. एक बार आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो दे आर नॉट गोइंग टू असेस यू बेस्ड ऑन योर CGPA. दे आर गोइंग टू असेस यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स और द आंसर्स दैट यू गिव. ओके, कूल. तो लाइक इस रेज्यूमे ऐसा कुछ होता है कि ATS स्कोर, और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स फैला रहे हैं कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, तो
ऐसा कुछ होता है कि आपका रेज्यूमे पहले एआई से फिल्टर होता है, फिर ही आपके पास इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, या टेस्ट लिंक्स तभी आते हैं जब आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं? सो ये ATS वाला जो है ये मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स ने एक हवा बना दिया है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. मेरे खुद के रेज्यूमे का ATS स्कोर 33 है ऑन द बेस्ट वेबसाइट रेज्यूमे वर्डेड. और आप अभी सेल्स फोर्स में हो? हाँ, करंटली आई एम इन सेल्स फोर्स एंड आई हैव रिसीव्ड इंटरव्यू ऑफर्स फ्रॉम गूगल एंड मेटा एज वेल. ऑलराइट. So Meta in their London office or in Hyderabad office. Okay, cool. उससे ये पता लगता है कि ATS score is not useful at all. Got. तो आई एग्री विद दिस एक्चुअली. मैंने ये भी देखा था, जोमेटो के फाउंडर ने शार्क टैंक में बोला था कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो लेफ्ट स्वाइप हो जाते हैं. बट तो पिछले साल मुझे 2 बार रिक्रूटर्स ने कांटेक्ट किया था, गूगल के और लाइक फ़ोन पे अमेजोन के ने भी किया था. तो उस टाइम पे लाइक आई वॉज नॉट एबल टू इंटरव्यू देम. एक में मैंने इंटरव्यू दिया था गूगल के सेकेंड टाइम जब उन्होंने रीच आउट किया था. बट देन आई वॉज ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन माई कंपनी, तो मैं ऐसा चेंज नहीं करना चाहता था, तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन ऐसे ही दे दिया था. बट आई रियलाइज्ड दैट मेरे रेज्यूमे में काफ़ी मिस्टेक्स थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी. मैंने कुछ ATS वगैरह से नहीं, मैंने जो कॉलेज में बनाया था उसी में बस मैंने 1-2 पैराग्राफ चेंज कर दिए थे बेस्ड ऑन माई वर्क एक्सपीरियंस. तो मेरा भी यही था कि आई डोंट बिलीव कि आपको क्रेजी वेबसाइट्स में जाके वो $10 से $11 के सब्सक्रिप्शन वो सब कुछ नहीं करना चाहिए. Exactly. ओके. So what matters is your skills, whatever you know, how hard you have worked in a company. बाकी ATS स्कैनेबल और ये सारी चीज़ें वैसे भी कोई मैटर नहीं करती. वन मोर थिंग, 99% ऑफ द कंपनीज के पास ये पैसा नहीं होता वेस्ट करने के लिए कि वो ATS स्कैनिंग रेज्यूमे टूल खरीद सके. ओके. सो लाइक आपने जैसे कि बोला आपको रिक्रूटर से रीच आउट कर रहे हैं, मैंने भी जैसे मेंशन किया था पहले, बट आप मेंशन करो कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपके पास रिक्रूटर्स आते हैं. इज इट बिकॉज ऑफ योर कॉलेज, इज इट बिकॉज ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, इज इट बिकॉज ऑफ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, व्हाट इज इट? Mostly I have skills and I have worked in most of the product based companies, so that is the main reason. And I have worked on projects that are really scalable, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं. Okay. और आज की डेट में if I tell you the best way to get the job is through agencies. Okay. Not through referral, not through LinkedIn, not through anything. The best way to get the job is agencies. But how can somebody know कि कौन सी एजेंसी है, क्या वो fraud है, क्या legitimate है? How do you know? So companies pay agencies based on the candidates they bring in. Okay. अगर वो candidate select हो जाता है तो companies उसको commission देती है agency को, तो it is completely free for you. So have you ever got any opportunity? I've recently switched 2 jobs और दोनों जॉब्स मेरी एजेंसी के थ्रू ही लगी थी. So your current job is also from the agency? Yes, exactly. Okay, wow. So Salesforce जैसी कंपनी भी एजेंसी के थ्रू हायर करती है? Exactly. Okay, that's something new for me as well. तो coming back to placements, तो जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी, राइट, तो was it the first time you were going to make money, और if yes, how was your parents' reaction? आपने कैसे बताया? What was the emotions? ऐसे ही. सो एक्चुअली मेरा ओयो में 3rd राउंड था और उसके बाद में मुझे बोल दिया गया था कि यू कैन गो बैक एंड जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा. एंड थर्ड राउंड मेरा थोड़ा सो एंड सो हुआ था. सो आई मेड अप माई माइंड कि हाँ यार नहीं होगा. मैंने फ्रेंड्स को भी बता दिया था नहीं होगा. बट रात को 11 बजे, ये क्लासिक ट्रिक है, हाँ. नहीं होगा बोलो, नजर नहीं लग जाए. बट रात को 11 बजे मेरे पास एक मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, और जो फिर दोस्तों ने धुलाई करी है मेरी. तो रात को करीब 12 बजे मैंने घर वालों को कॉल किया था कि यार मम्मी पापा मेरा 11 लाख का पैकेज लगा है. तो दे वर ऑल्सो शॉक्ड कि स्टार्टिंग में ही 11 लाख का. दे वर ऑल्सो शॉक्ड. पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई, उन दोनों को भी नींद नहीं आई. और फिर हमने सुबह मॉर्निंग में उठ के बहुत अच्छे से बात करी. मैंने आशीर्वाद लिया कि हाँ आपकी वजह से ही हुआ है ये सारी चीज़ें, और फिर मैं घर भी गया था. नाइस. लाइक मेरे भी एक्चुअली एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था. तो उसके पापा कुछ जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब आई गेस किसी बैंक में. तो उनको 20 साल बाद उनकी सैलरी अराउंड 1.5 lakhs या 1.5 lakhs हुई थी आफ्टर 20 years. और उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही मतलब पर मंथ हुई थी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 1.5 लाख थी. तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था. एंड मेरे केस में ऐसा हुआ था कि आई हैड वर्कड अ लॉट बिफोर. जैसे मैं यूडेमी में कोर्सेज बनाता था, और मैं एक स्टार्टअप के लिए डाउट सॉल्वर था, DSA पढ़ाता था उनके लिए. तो आई यूज्ड टू मेक लाइक 10-15,000 एवरी मंथ कॉलेज में. तो इट वाज इनफ फॉर मी टू सस्टेन. उसके बाद जब प्लेसमेंट्स आई तो इट वाज समथिंग स्पेशल. लाइक प्लेसमेंट्स बिल्कुल ही अलग हो जाती है. फिर आप लाख में शुरू हो जाते हो, आपको लाखों में पैकेज लग रहा होता है.
तो मेरे साथ ये हुआ था कि जिस कंपनी में मैंने समर इंटर्न करी थी, SL के नाम था उसका, उस कंपनी का प्री प्लेसमेंट ऑफर आया था 10 लाख का। अब वो कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे हमारे कॉलेज का, बाय द वे हम सेम कॉलेज से, मैं आपके कॉलेज का ही जूनियर हूँ, ये हमें इस पॉडकास्ट से पहले ही जस्ट पहले पता चला था। तो 2022 में टेक करियर बहुत बूम हो रहा था। हमारे कॉलेज का पैकेज 17 लाख चल रहा था एवरेज, एंड मीडियन पैकेज वो 16 लाख, 17 एंड मीडियन पैकेज वो 16 लाख मीडियन। सो एंड दैट वाज एक्सक्लूडिंग दी ऑफ कैंपस ऑफर जिनकी गूगल, गोल्डमैन सैच में लगे थे। अब उस फेज में आई वाज इन लाइक, आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ एज अबव एवरेज कोडर, एटलीस्ट इन माई कॉलेज। तो मुझे लगता था कि यार इतना तो होना चाहिए। तो मेरा 10 लाख का PPO, आई वॉज वेरी सैड। मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि भी नहीं, क्योंकि एक और होता है कि प्लेसमेंट्स में इफ़ यू सेलेक्ट एक्सेप्ट ऑफर, उसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि यू कैन नॉट अप्लाई इतने लिमिट तक। सो आई कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपनीज लेस देन 15 lakhs इफ आई वंस आई गेट द 10 lakh ऑफर। तो आई वॉज लाइक इन अ डिलेमा 10 लाख पे। बाकी मेरे दोस्त जिनकी जॉब नहीं लगी थी, वो मुझे गालियाँ दे रहे थे कि 10 लाख पे भी रो रहा है। But finally, when Media.net came to our college, I interviewed them, and वो like 8-9 घंटे का इंटरव्यू प्रोसेस था, बहुत हेक्टिक था। 5-5 घंटे के कोडिंग राउंड हुए थे, मशीन कोडिंग राउंड, एंड फाइनली आई गॉट द ऑफर। एंड इंटर्नशिप लगी थी, रिमोट इंटर्नशिप थी, फुल टाइम ऑफर भी था। सो या दैट्स हाउ आई गॉट द जॉब। सिमिलरली 11 बजे मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था, तो वो बहुत, मेरी मम्मी ने तो सोने बोला, मैं सो रही हूँ, बाद में बात करेंगे, क्योंकि और फिर हाँ, उनका इमीडिएटली बाद में वापस कॉल आया, पैकेज वगैरह का पूछा। एवरीबडी वाज हैप्पी। ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। तो यश, कोई अगर कॉलेज स्टूडेंट है, लेट्स से फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी है, जैसे कि आपने बोला आपने थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू किया था, एंड यू स्टिल गॉट अ अमेजिंग ऑफर, राइट? तो स्टार्ट कैसे करना है? ठीक है, जैसे यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल कोर्स बना देते हैं, अपना ऑफिस छोड़ के, कंपनी छोड़ देते हैं और अपना कोर्सेज बना देते हैं। और प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो प्रोफेशनल, जैसे यूडेमी में हैं, या फिर कुछ कंपनीज जो प्रोफेशनल्स हायर करती हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो हाउ कैन अ स्टूडेंट ट्रस्ट अ कोर्स? लाइक कौन सा कोर्स करना चाहिए? क्या फ्री में करना चाहिए? क्या पैसे देने चाहिए अपस्किल करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास बहुत टाइम है एंड यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट प्रॉपरली, देयर इज़ नो नीड फॉर कोर्स। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, Geeks for Geeks पे अवेलेबल है, मीडियम पे है, बहुत सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट इफ़ यू हैव लेस टाइम, यू वांट स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एंड इफ़ यू वांट कि आपको कोई पढ़ाए, तो उसके लिए आपको कोर्स करना चाहिए। उसमें भी आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ये इन्फ्लुएंसर या जो छोटे लोग हैं इन सब के कुछ कोर्सेज करें। यू शुड ऑलवेज गो विद प्रोफेशनल वेबसाइट्स। ओके, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट। बट यूडेमी इज क्वाइट चीप, राइट? 450 के अंदर या 500 में कोर्सेज मिल जाते हैं। या बट यूडेमी पे भी यू नीड टू सर्च जिसकी रेटिंग अच्छी हो। मतलब यूडेमी का कॉन्सेप्ट इज कि इन्फ्लुएंसर्स या जो कुछ लोग हैं वो दिल अपलोड देयर कोर्स। ओके, तो लेट्स से मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है अगस्त में, राइट? ओके, तो दो क्वेश्चंस है मेरे पास कि कितना पहले मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि मैं अगस्त तक एकदम प्रिपेयर्ड रहूं, और दूसरा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? लाइक ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि एप्टीट्यूड भी कर रहे हैं लोग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? कितने पहले स्टार्ट करना चाहिए? सो आई विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। कितना पहले स्टार्ट करना चाहिए डिपेंड्स ऑन यू। सो इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, थोड़ी सी कोडिंग करी है, अच्छे से ध्यान दिया है क्लासेस में, तो यू कैन स्टार्ट 4 months बैक, 3 to 4 months बैक, और उसमें आपका अच्छा ब्रशअप हो जाएगा। यू कैन अपीयर फॉर इंटरव्यूज़। ओके, बट बिल्कुल कोडिंग नहीं करी है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट लिटिल अर्लियर। तो 6 months to 1 year डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ आप कितना कैच कर सकते हो। और आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट दैट लैंग्वेज विच इज़ करेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ओके, सो हाउ कैन अ स्टूडेंट नो कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? क्योंकि हाउ कैन दे? इट्स वेरी सिंपल। गो टू LinkedIn, go to jobs portal of LinkedIn, search for software engineer fresher opening, you'll get to know what all their requirements are. Okay. So I'll tell you, 85% companies में Java is used, 10 to 12% कंपनीज में Python is used, rest other companies में all other languages are used. तो जैसे MERN स्टैक का एक हवा बना हुआ है कि MERN स्टैक कर लो, सब जॉब लग जाएगी, बहुत डिमांड है। तो लाइक हाउ डू यू से कि MERN स्टैक, स्प्रिंग बूट, डू यू जज देम बेस्ड ऑन कि उनको क्या आता है, और लाइक कि फंडामेंटल्स कैसे हैं? लाइक हाउ डू यू नो कि यू वांट टू हायर दिस और दिस? ओके, जनरली आई एसेस कि उसने
कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड हाउ स्केलेबल दोज प्रोजेक्ट्स आर. व्हेनेवर अ कंपनी गोज टू अ स्केल तो आपका एक्चुअल स्किल सामने आता है कि हाँ मुझे डेटाबेस यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, ये लैंग्वेज कितनी स्केलेबल है, ये लैंग्वेज कितनी स्केलेबल नहीं है. करेक्ट. तो यू वर्क एट दैट रूट लेवल. सो दैट इज व्हाट आई असेस व्हेनेवर आई सी अ रिज्यूमे. ओके, तो लाइक कंटिन्यूइंग ऑन दैट, तो अगर कोई फ्रेशर या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी आपके पास एक रेज्यूमे लेके आता है, खास करके फ्रेशर, तो उस रेज्यूमे में आप बेयर मिनिमम क्या देखते हो कि ये है तो ही मैं रेफरल दूंगा वरना मेरा रेफरल वेस्ट है? लाइक व्हाट डू यू लाइक जज? सो फर्स्ट थिंग विच आई सी इज हैज़ ही डन एनी इंटर्नशिप्स, दैट मार्क्स की हाँ इसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. सेकेंड थिंग विच आई सी इज कि उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. ओके, सो बाय कॉम्प्लेक्सिटी यू मीन स्केलेबिलिटी और ये सब, या फिर कितनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी तक वो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल IMDb सर्च वाला एक हो गया विच इज़ अ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, और एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है दैट इंक्लूड्स डेटाबेस कनेक्शन एज वेल, कितने टूल्स यूज़ किए हैं, दैट्स अ डिफरेंट लेवल. सो अगर इंटर्नशिप्स नहीं है रेज्यूमे, फिर तो पूरा खाली, आधा रेज्यूमे खाली हो जाता है. तो हाउ डू यू नो कीप it full? How, what all things can you add there? हाँ, प्रोजेक्ट्स करो काफ़ी सारे. Okay, that's one thing. cool. तो लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, या फिर 1 लाख पर मंथ आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे हैं, IT सेक्टर में, तो आप क्या चूज करोगे, क्यों? और यू जस्ट या I'll definitely choose private sector. Okay. मैं बताता हूँ इसका रीज़न. 10 साल बाद देखो जो गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है उसकी मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख की जॉब होगी, बट जो IT में बंदा है उसकी 10 से 15 लाख की जॉब होगी. ओके, तो बट यू नो गवर्नमेंट जॉब्स में लोग ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी है, यू नो ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं आजकल IT सेक्टर में, तो उसको कैसे देखते हो? आई थिंक एट दिस एज वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आपकी एज 40 एंड यू गेट दिस ऑप्शन, सो आई विल गो विद गवर्नमेंट जॉब. बट अगर इस एज में इफ यू आर आस्किंग, आई विल डेफिनेटली गो विद प्राइवेट जॉब. ओके, सो यू आर सेइंग दैट रिस्क है, बट यू नो यू विल गेट द रिवॉर्ड. रिस्क है, बट हाँ आप 10 साल में इतना कमा लोगे कि आपको कुछ भी और कुछ नीड नहीं है. गॉट इट. तो आपकी जर्नी कैसी रही है? इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर सैलरीज, जैसे कि आपने बोला 11 लाख का आपका पैकेज लगा था, फ्रॉम देयर हाउ डिड इट ग्रू एंड आप कौन कौन सी कंपनीज में गए, you know, what was your overall experience? So I have around 6 years of experience. This is my 4th company. I started my journey with Oyo at 11 lakhs around. After Oyo, I joined DP World. After DP World, I joined Echo. And depends on and after Echo, I joined Salesforce. Okay. So depending on your experience, the experience that you gain, and depending on the projects that you have worked on, depending on the product that you have built in that company, your salary grows. So how can a fresher expect the salary to grow? Let's say मैं अभी नई नई कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, तो एक रहता है कि यू नो 15% 10% होता है सही, या मार्केट में 30% हो रहा है, मेरे दोस्त का 40% हो रहा है. सो व्हाट इज देन आइडियल नंबर, एंड अगर आप स्विच कर लेते हो तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी हाइक? सो मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ. इनिशियली टिल 7 years एक्सपेक्ट एवरी 3 years में आपकी सैलरी डबल हो. ओके ओके, हाँ, दैट शुड बी योर मार्कअप कि हाँ मुझे इस अकॉर्डिंग मेहनत करनी है. गॉट इट. हाँ, और आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इट शुड बी इन 5 to 6 years या 6 to 7 years में इट शुड बी डबल्ड, एंड मोस्टली उसके बाद स्टॉक्स ही बढ़ते हैं. ओके, तो जैसे कि अभी एक बहुत ही यू नो ट्रोल हुए थे, कॉग्निजेंट वालों ने एक जॉब ओपनिंग डाली थी कि 2.25 या 2.5 लाख पर एनम की जॉब थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. इवन दो उनके CEO की सैलरी जो है वो 186 करोड़. एग्जैक्टली. तो व्हाट इज योर से इन दिस कि यू नो क्या एक फ्रेशर जिसको ऑप्शन मिल रहा है और बाकी जॉब्स नहीं मिल रही है, क्या उसको अपस्किलिंग में ध्यान देना चाहिए, अब्रॉड या एमटेक के लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए और फिर बाद में फ्यूचर में स्विच वगैरह कर लेना चाहिए? So if you don't have any financial problems and you can hold a little, you should upskill yourself और वो जॉब ड्रॉप करके और कोई और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आज की डेट में 20,000 में आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, भले बड़ी सिटी हो भले छोटी सिटी हो, 20,000 में यू कांट सर्वाइव. करेक्ट. एंड प्लस यू वोंट गेट टाइम टू अपस्किल अगर आप ज्वाइन कर लेते. हाँ, एग्जैक्टली. इफ यू जॉइन दैट कंपनी यू वोंट गेट टाइम एज वेल, सो यू शुड स्किप दैट जॉब and prepare for some other job which pays you higher. Correct. Okay. So Rajat, how do you make money while being in a college? Okay, I'll tell you जो मैंने किया था अपने टाइम में. तो मैंने सेकेंड ईयर में लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग कोर्सेज फॉर यूडेमी.
तो इट्स फ्री, कोई भी अकाउंट बना सकता है, प्रोफेशनल अकाउंट और इंस्ट्रक्टर अकाउंट, और वहाँ जाके कोर्सेज बना सकते हो। उसके दो फायदे होते थे कि लेट्स से मैं एआई पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यूडेमी की ही किसी कोर्स में एआई पढ़ा और मैं उसी को अपने वर्जन में बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और मेरी रिवीजन भी हो रही है और मेरी एक तरह से कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल्स भी बढ़ रही हैं, राइट। तो एक ओवरऑल मुझे फायदा होता था, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और ही करने लग गया हूँ, मैं अपनी फील्ड में ही रहते रहते यूडेमी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, सो दैट्स नंबर वन। इट विल पे यू अराउंड 3-4,000 अ मंथ इफ योर कोर्स इज गुड और डिमांड अच्छी है उन कोर्सेज की। 3-4-5,000 पैसिवली यू विल मेक फॉर 2 hours लॉन्ग कोर्स। सेकेंड इज कि आप जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे आप एज अ हेल्पर, लाइक एज अ टीचिंग असिस्टेंट या फिर डाउट सॉल्वर, इंस्ट्रक्टर ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, कंसल्टेंट। यस, बेसिकली इफ यू आर गुड इन कोडिंग और मे बी आपको वेब डेवलपमेंट अच्छी आती है, तो देयर आर मल्टीपल एडटेक स्टार्टअप्स राइट नाउ, तो आप उनको एज अ टीचिंग असिस्टेंट या फिर डाउट सॉल्वर्स ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड मनी। मैंने जो ज्वाइन किया था, दे यूज्ड टू पे मी 10,000। आई ओनली यूज्ड टू टेक क्लासेज ऑन वीकेंड, 1-2 घंटे की, एंड इट वाज गुड मनी फॉर मी वाइल इन कॉलेज। अब इससे ये होता था कि मैं डीएसए ही कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलवेज इन माई फील्ड। ऐसा नहीं था कि मैं प्लेसमेंट से एकदम अलग हो गया या मैं भटक गया हूँ। आई वॉज ऑलवेज इन द फील्ड आई वॉन्टेड टू परस्यू। तो या that's how you can make money. So Udemy or this, or maybe you can start content creation if you have time. So Yash, if somebody wants to start their AI journey, तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, you know, आप कुछ सजेशंस। द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। अगर कॉलेज में ही हो तो किसी प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप करो, प्रोफेसर के साथ एक कोर्स कर लो, और इफ़ यू कैन पब्लिश अ रिसर्च पेपर इन AI इन कॉलेज, दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आप कंपनी में आ जाते हो, उसके बाद भी अगर आपको कोई कोर्स करना है, यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ इन जनरेटिव AI फील्ड, या कंपनी के थ्रू भी इफ़ यू कैन पब्लिश अ रिसर्च पेपर, दैट विल बी बेस्ट। और जनरली AI में MTech और PhD स्कॉलर्स को ही जॉब्स मिलती है, बट इफ़ यू आर अ BTech स्टूडेंट और आपने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, PhD रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराए हैं, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो यश, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट जो कि डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा इंटरव्यूज में। सो इट्स नॉट अबाउट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी है, तो टू डू लिस्ट में लेट्स से यू आर यूजिंग टूल्स, JDBC टूल यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, कैशिंग यूज़ कर रहे हो, मॉनिटरिंग यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी हाईली स्केलेबल। दोज कीवर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर रेज्यूमे एंड यू आर एक्चुअली बिल्डिंग दैट प्रोजेक्ट एज वेल। एंड एक टू डू लिस्ट है जिसमें आपने मंच स्टैक यूज़ करके बस वो एक पेज बना दिया है जिसमें सारा चेकलिस्ट और ये सारी चीज़ें होती है। सो दोनों टू डू लिस्ट है, बट आई डेफिनेटली व्हेन आई सी अ रेज्यूमे और इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो आई बाय डिफॉल्ट आई प्रेफर द फर्स्ट वन। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट कि हाँ कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है एंड ऑल दैट। इट्स अबाउट हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ सिंपल प्रोजेक्ट इन अ प्रॉपर वे। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन मेरे किसी फॉलोअर ने पूछा था कि अगर सिर्फ C++ आती है तो क्या कर सकते हैं, कि C++ में ही कोई प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं या फिर कुछ और सीख लेना चाहिए या सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स, गो विथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एक दो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, बट मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही पूछी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन कॉलेज प्लेसमेंट्स। बट इफ़ यू आर वर्किंग and you have experience, so you should definitely learn the languages and stacks as well, tech stacks as well, which are being used in the industry. Okay. Like for example Java, Spring Boot or Python, Django. Okay. तो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ माई फॉलोअर। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको JEE उनका क्लियर नहीं होता है, वो किसी भी कॉलेज में सेटल हो जाते हैं, फिर अब जॉब्स भी नहीं लग रही हैं, तो ये एक एंग्जाइटी होती है, यू नो, कि सेल्फ वर्थ प्रूव करने की, पेरेंट्स को शो करने की कि येस यू आर वर्थ इट, योर एजुकेशन इज़ वर्थ इट। तो ऐसे सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है इफ दे आर फीलिंग डाउन? कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अभी मार्केट बहुत ख़राब है, डेफिनेटली बहुत ख़राब है। अपन एक कॉग्निजेंट का एग्जांपल भी डिस्कस किया था, वेयर दे आर पेइंग 2.5 lakhs per annum. So keep yourself motivated. Things do take time, but if you have the proper skills, अपने आप को अपस्किल करते रहो, definitely the one day will come जब आपकी जॉब लग जाएगी। So अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो कौन सी स्किल है कि ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है? सो करेंटली AI का बूम आ रहा है, एंड दिस वन स्किल जो बहुत लोगों के पास नहीं है, उसका नाम है जनरेटिव AI। और यू मस्ट हैव सीन NVIDIA का स्टॉक कैसे अभी बूम किया है। तो जनरेटिव AI की जॉब्स आना बहुत फ्रीक्वेंटली शुरू हो गई है, बट बहुत कम लोगों के पास ये स्किल है। क्यों? क्योंकि अभी इसके रिसोर्सेज नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। इसके पैकेज की रेंज आती है 18 lakhs to 1 crore ओके पर एनम।
for these jobs. These companies are ready to pay this much money, but there are no resources. कोई भी developer, कोई भी AI developer नहीं मिल रहा है उनको. Okay, so how can a fresher again get into this? How can they learn about generative AI? So there are lot of courses. Nvidia है वो free में course देता है, Google है वो free में AI course देता है. Go to their websites, go to their career websites, go to their developer websites. जितनी practice हो सकती है उतनी करो, जितने courses हो सकते हैं उतने करो, जितने ज़्यादा projects AI में तुम build कर सकते हो उतने करो. Okay. That is the only way. तो लेट्स से क्या सिर्फ लेकिन AI ही है ये फील्ड या फिर और भी रोल्स हैं उसमें भी पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि सब हर कोई डेवलपर के पीछे डेवलपमेंट के पीछे भागता था, प्री 2022 हर कोई मर्नस्टैक कर रहा था, अब हर कोई AI कर रहा है. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द रोल्स लाइक टेस्टिंग इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और मे बी साइट रिलायबिलिटी, डेवऑप्स, क्लाउड, ऐसे इंजीनियर्स, इन रोल्स के बारे में आप क्या कहते हो? So जो आपको पैकेज मिलता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल. सो आई डिफाइन कि AI की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है. फिर उसके बाद बैक एंड डेवलपर का आता है, फ्रंट एंड डेवलपर का आता है, डेवऑप्स का आता है, टेस्टिंग इंजीनियर का आता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोल that you are in. Based on that you'll get paid. So if you are a good person जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है, you can go for that. So next question is job switch करने का सबसे right time क्या है? So let's say you are working in a team and your learnings are saturated. थोड़ा stagnation आ गया है कंपनी में and you are not learning anything new. That is generally the right time to either switch the team, go for internal job posting, or you can change the company. So either that और कई बार ये भी होता है ले ऑफ हो गए, कॉस्ट कटिंग हो रही है, कंपनीज में ले ऑफ्स आर गोइंग ऑन, सो यू हैव टू लुक फॉर जॉब एज सून एज पॉसिबल. So if someone wants to go in DevOps field or SRE field as a fresher, so what exactly should he or she study about? Okay, so you start from OS and CN, so that's the fundamental. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एकदम अच्छे से आने चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आपकी जो भी बुक्स होती थी कॉलेज की बुक्स वो इनफ है, बट आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. OS CN अगर आपको आती है देन यू स्टार्ट लर्निंग गिटहब, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, CI/CD के बारे में पढ़ो, एंड देन लर्न अबाउट कुबरनेटिस, Docker and Terraform. Terraform is the a tool where you code configuration as a code, basically infrastructure as a code, sorry. तो वहाँ पे आप जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है प्रोडक्शन में you code it. तो आपको DSA आनी चाहिए, जस्ट लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, इतनी हार्ड लाइक इतनी कोर DSA नहीं पूछते वो लोग, बट यस दैट्स द ट्रैक. तो लेट्स से आपका इंटरव्यू है, कल आपका इंटरव्यू है, तो एक दिन पहले आप ऐसा क्या करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे, क्या माइंडसेट रहेगा? सो एक दिन पहले इन जनरल मैं कुछ भी DSA या डेवलपमेंट वैसा कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं देखता हूँ. व्हाट आई डू इज 10 से 15 उस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कर लो. तो लेट्स से इफ आई एम गोइंग फॉर SD2 जॉब, सो SD2 जॉब रोल का आई विल डू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑन लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स. दैट गिव्स मी एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या माइंडसेट रख के आपको जाना है, एक इंटरव्यू में आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दैट गिव्स मी अ होल आइडिया अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस एंड जो भी मेरा इंटरव्यू होगा उसमें मेरे साथ क्या होगा वहाँ पे. सो दैट्स अ मैंडेटरी थिंग दैट यू शुड डू. तो यश, अगर जॉब स्विच करने की बात आती है, फिर ऑफ कैंपस अप्लाई करने की बात आती है, सो डू यू थिंक कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, डाइवर्सिटी हायरिंग ज़्यादा होती है, तो इज़ इट ईजियर फॉर देम टू गेट द जॉब? हाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए बट डेफिनेटली हाँ, लड़कियों के लिए काफ़ी ईजी होता है ये वाली चीज़. लड़कियों के लिए अलग से प्रोग्राम्स रन करती है कंपनीज, डाइवर्सिटी हायरिंग होती है, रिटर्नशिप प्रोग्राम्स रन करती है जिन लड़कियों के करियर में ब्रेक आ गया है, बीट हेल्थ रीज़न या किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से. सो हाँ, लड़कियों के लिए ईजी होता है कंपैरेटिवली जॉब लगना. ओके, सो हाउ कैन लाइक लड़कियों कैसे, मतलब वुमेन हाउ कैन दे स्टे अपडेटेड विद दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कैसे पता चलेगा? सो देर आर वेबसाइट्स जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि वेयर यू गेट टू नो कि हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए हायरिंग हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव फ्यू एग्जांपल्स. हर की इज़ वन वेबसाइट, जॉब्स फॉर हर इज़ वन वेबसाइट वेयर यू कैन गेट द जॉब स्पेसिफिकली टू वीमेन. सॉरी, गोल्डमैन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो रेगुलरली हायर करती हैं, राइट? हर साल उनका एक फिक्स रहता है. Exactly. They run a returnship program as well, where if you have a career break, you can join those companies. Okay. तो यश, आपने कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट किया और आप कितना अमाउंट बना सकते हो, एक रफ फिगर, और क्या वो लाइक
आपको लगता है कि किसी दिन आप जॉब को अपने छोड़ के कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम परस्यू कर पाओगे? कंटेंट क्रिएशन मैंने 6 months बैक ही स्टार्ट किया है एंड आई हैव अचीव्ड 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इन जस्ट 6 months, सो विच इज़ अ डिसेंट थिंग, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सो लेट्स से अपन ने ये ट्रेंड देखा है कि कई लोग जो है पहले टिकटॉक पे वो बनाते थे, एकदम से टिकटॉक बंद हो गया. दे हैड टू मूव एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन इंस्टाग्राम. आइदर इफ यू हैव सम बैकअप और इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, देन यू कैन डू दैट. एंड डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म या वीडियो क्रिएशन में बहुत पैसा है. लिटरली आई हैव सीन पीपल अर्निंग इन करोर्स. तो विल यू से कि वो स्टेबल इनकम है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो लेट्स से आपके पास अगर लेट्स से 50K फॉलोअर्स हैं और इसी नीश में है, IT नीश में, तो व्हाट काइंड ऑफ मनी कैन दे एक्सपेक्ट पर मंथ? So if you have 50K followers and you are into this education field, you can earn up to, I'll say, 1 lakh to 1.5 lakhs per month easily. So you miss the part कि आप जॉब छोड़ोगे आप पर्सनली, तो वो क्या नंबर होगा? क्या आपको लगता है इंस्टाग्राम पे लेट्स से 1 million 10 million कुछ नंबर पे आप छोड़ना चाहोगे, इफ यू हैव अ नंबर इन माइंड? So I have not exactly thought of the number, but definitely 1 million if I cross, definitely I'll leave my job and go full time in content creation. So Yash, if somebody wants to start making content, let's say इसी नीश में अगर किसी को स्टार्ट करना, तो क्या क्या करना होगा? कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कुछ डाउन साइड्स, प्लस माइनस सब कुछ? सो वॉट आई फील इज, जो आपका बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा कैमरा, दीज ऑल थिंग्स डजेंट मैटर मच. आपका जो कंटेंट है, जो आप बता रहे हो, इफ़ यू आर हेल्पिंग पीपल एंड दोज पीपल आर एक्चुअली गेटिंग हेल्प फ्रॉम दैट इज़ वॉट मैटर्स. सो इनिशियली मेरा एक वीडियो जो है वो वायरल गया था, इट गॉट 3 million व्यूज़, और उसकी एडिटिंग, उसकी वीडियो, उसमें साउंड बहुत बेकार था. इट वॉज माई इनिशियल डेज एंड स्टिल इट वेंट वायरल बिकॉज it was informative and it was useful for the end users who were watching that. Yeah, I agree to that. So if you are starting as a content creator, how should one start? So I'll say कि आपने जो चीज़ें करी हैं, अगर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट माई नीश, तो अगर आपने जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपकी जॉब्स थी, उसी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे. एंड आई थिंक इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट, अगर आपके पास कैमरे नहीं है, यू कैन गेट अ मिनिमल कैमरा. मैंने थोड़ा महंगा ले लिया था जो मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ, बट यू कैन बाई अ कैमरा, वरना फ़ोन से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट ऑलवेज बी इन अ नीच जिसमें आपकी नॉलेज हो. आपको नॉलेज नहीं है और आप जस्ट इंस्टाग्राम पे किसी को भी देख के कॉन्टेंट बना रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क इन माई ओपिनियन. कितना महंगा कैमरा लिया था? तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिया था. कैमरा और लेंस मिला के 2.5-3 लाख का खर्चा हुआ था मुझे. That's too much. तो यश, जॉब मार्केट वाकई में ख़राब है क्या? और अगर कोई बहुत स्किल्ड बंदा है तो वो कैसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकता है? जॉब मार्केट एक्चुअल में ख़राब तो है, बट वो लोग इतने अफेक्ट नहीं हुए हैं जिनके पास एक्चुअल में स्किल्स है. दे डू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो इफ़ यू आर स्किल्ड, you can get the job through LinkedIn, through Naukri, through referrals and through agencies as well. So अगर तुम skilled हो, अगर तुम्हारे पास वो required skills है, so definitely you will get a job. ऐसा कुछ नहीं है कि job market ख़राब है तो उसकी वजह से सब लोग affect हो रहे हैं. job market उन लोगों के लिए ख़राब है लोअर सैलरीज रेंजेस के लिए, फ्रेशर्स के लिए, उन लोगों के लिए. सो रजत, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ रेफरल? सो आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस ट्रिक 3 साल से. तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू टेक अ रेफरल फॉर गूगल, तो आप गूगल में अगर आपको SWE रोल के लिए चाहिए तो आप SWE को मत मैसेज करो. आप क्या करो, आप डेवॉप्स, क्लाउड इंजीनियर्स, ऐसे रोल्स वाले बंदों से पूछो, क्योंकि उनके पास रेफरल रिक्वेस्ट नहीं आते. और बहुत लोगों को नहीं पता होती ये बात, बट रेफरल देता है जो है उसको भी बोनस मिलता है अगर आप हायर होते हो तो हर कोई चाहता है कि वो रेफरल दे. जस्ट दैट कि SWE जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, उनके पास बहुत सारे रेफरल्स आते हैं तो वो देते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट? तो वो शॉर्ट लिस्ट करके दे देते हैं. बट जो बाकी फील्ड में है, जैसे कि क्लाउड इंजीनियर्स या बाकी लोग, उनको नहीं आते रेफरल रिक्वेस्ट, तो वो आपको हैप्पीली दे देंगे क्योंकि उनको भी बोनस मिल रहा होता है. और लाखों, 1.5 लाख रुपए का बोनस होता है कई कंपनीज में. तो यश, अगर लेट्स से किसी को सेल्स फोर्स में आना है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको क्या वो अप्रोच कर सकते हैं, आपसे रेफरल ले सकते हैं थ्रू योर कंटेंट पेज, through LinkedIn? Yeah, definitely. I do refer a lot of people. Whoever approaches me through Instagram message or through email, I have referred approximately 50 plus people in Salesforce in last 2-3 months only.
2-3 people were selected as well and I got a अच्छा खासा बोनस भी मिला था मुझे। तो आपने उनको मिठाई खिलाई जैसे कि आप वीडियो में नहीं, एक्चुअली मेरे पास भी अभी तक मिठाई नहीं आई है किसी की, तो मैंने भी नहीं खिलाई। ओके हाँ, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेफरल देके उन पे कुछ उपकार कर रहा हूँ, मुझे भी बोनस मिल रहा है, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी फॉर रेफरल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे और आपको भी जॉब मिलेगी, तो आई एम हैप्पी टू रेफर यू। तो आई थिंक यश इट वाज रियली इंसाइटफुल गिवन कि हम दोनों का पहला पॉडकास्ट था और हमने काफ़ी सारी डिस्कशंस करे, बट अगर कुछ और रह गया है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, नेक्स्ट पॉडकास्ट में विल कवर इट एंड या आई होप इट हेल्प्स। डेफिनेटली, थैंक यू यश, थैंक यू।